कि वहां पर कांग्रेस के कपड़े फाड़ रहे थे, वो जो कि वो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो देश की बात और संविधान की बातें कर रही है, और इसके ठीक विपरीत वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की धुन पे कपड़े उतार के नाच रही है। उसकी राजनीति किस तरह से वहां पर पाकिस्तान की आवाज पे, पाकिस्तान की धुन पे, पाकिस्तानी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर किस तरह से नाच रही है, देश विरोधी हरकतें कर रही है। देखिए 370 की जो मांग है मनीष जी, वो लोकल की भी मांग नहीं है, किसी कश्मीरी की मांग नहीं है, और वो सीधे सीधे पाकिस्तान चाहता है कि 370 यहाँ बना रहे, ताकि उनका अलगाववाद का एजेंडा चलाने का वो बहुत बड़ा हथियार था। तो उस 370 को लागू करने के लिए कांग्रेस ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तो पाकिस्तान के उस एजेंडे को लागू करने के प्रस्ताव को पारित करके कांग्रेस ने अपना पाकिस्तान की गुलामी करने वाला और देश विरोधी चरित्र पूरी तरह नंगा कर दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर एनडी गैंग ने अपना एक तरह से मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उस मैनिफेस्टो में ही एक तरह से साफ लिख रहा है कि वो तुष्टीकरण की पीक पर है, और वही मांग है जो एक तरह से जिन्ना चाहता था, मुसलमानों के लिए अलग वोटिंग की व्यवस्था भी। हम परत दर पर आज समझना पड़ेंगे, समझेंगे इसको कि शरद पवार के ऊपर आरोप लगता रहा कि पवार का दाऊद गैंग के साथ था। महाराष्ट्र का एक आंकड़ा आया है कि किस तरह से महाराष्ट्र में हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। ये बच्चे पैदा करने से नहीं, बड़ी स्ट्रेटेजिकली वहां रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। ऐसे में सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के कारण ऐसी बात बोल रहे हैं, जो योगी बोल रहे हैं उसी को पीएम मोदी कह रहे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कहने में तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो नारा योगी आदित्यनाथ का ही है, जिसको थोड़ा सा बृहत रूप दिया गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट रूप दिया गया है। बटेंगे तो कटेंगे, ये कटने की और बटने की बात नहीं कर रहे हैं मोदी। वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आपकी नजर में ये बात क्यों कह रहे हैं? एक बार मुझे लगता है कि पीएम को सुन लेना चाहिए कि इस मूड में प्रधानमंत्री योगी से भी 2 कदम आगे कि क्यों चेता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इन दिनों पूरा देश एक और संवेदनशील विषय को लेकर चिंतित है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसके साथियों ने आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में फिर से कश्मीर में 370 लागू होनी चाहिए? पूरी ताकत से बोलिए ताकि कांग्रेस वालों के कान फट जाए। क्या फिर से 370 लागू होनी चाहिए? क्या ये कौन लोग हैं जो फिर से 370 को लागू करना चाहते हैं? अलगाववादी इसकी मांग करते हैं या नहीं करते हैं? आतंकवादी संगठनों ने 370 हटाने का विरोध किया था कि नहीं किया था? पाकिस्तान 300 जितनी भारत विरोधी ताकत है, सबके सब 370 का समर्थन करते हैं, और वही कांग्रेस की विभाषा बन गई है। कांग्रेस वही भाषा बोलती है। जम्मू कश्मीर में 370 फिर से लगाना यानी कश्मीर को फिर से हिंसा की आग में झोंकना। कश्मीर में 370 यानी राज्य में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना। ये 370 की बात जम्मू में करना, और उसपे आता ये भले इसी वीडियो को बाद में देखते, जरा पहले वाले वीडियो को हम लोग बात कर ले कि ये जो आज प्रधानमंत्री मोदी नांदेड़ में बोले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण था और बड़े संवेदनशील मुद्दे पर, और उनका बोलना बहुत जरूरी था। आज वो जो कर रहे थे नांदेड़ के अंदर, तो वहां पर अभी मैं बताऊंगा कांग्रेसी इस पे क्या कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस के कपड़े फाड़ रहे थे, वो जो कि वो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो देश की बात और संविधान की बातें कर रही है, और इसके ठीक विपरीत वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की धुन पे कपड़े उतार के नाच रही है। उसकी राजनीति कि किस तरह से वहां पर पाकिस्तान की आवाज पे, पाकिस्तान की धुन पे, पाकिस्तानी ऑर्केस्ट्रा की धुन पर किस तरह से नाच रही है, देश विरोधी हरकतें कर रही है।
कि वो 370 के बारे में कि वहां उसका जिक्र महाराष्ट्र में कतई नहीं कर रही है, कि वहां पर वो 370 का जो प्रस्ताव आया है वो सामूहिक प्रस्ताव है और इंडी गठबंधन का प्रस्ताव है। उमर अब्दुल्ला जो है वो इंडी गठबंधन का सदस्य है और वहां तो मेन सदस्य है, और वहां पर उसके खिलाफ एक भी शब्द ना बोलकर और एक तरह से मौन सहमति देकर वहां पर सीधे सीधे पाकिस्तान, देखिए 370 की जो मांग है मनीष जी, वो लोकल की भी मांग नहीं है, किसी कश्मीरी की मांग नहीं है, और वो सीधे सीधे पाकिस्तान चाहता है कि 370 यहाँ बना रहे ताकि उनका अलगाववाद का एजेंडा चलाने का वो बहुत बड़ा हथियार था जो 370 के वहां पे लागू होती थी। तो उस 370 को लागू करने के लिए कांग्रेस ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तो पाकिस्तान के उस एजेंडे को लागू करने के प्रस्ताव को पारित करके कांग्रेस ने अपना पाकिस्तान की गुलामी करने वाला और देश विरोधी चरित्र पूरी तरह नंगा कर दिया है। और उस नंगे चरित्र को आज जब नांदेड़ के अंदर महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी प्रस्तुत कर रहे थे, तो आपने मनीष जी उसमें गौर किया कि वो जब उन्होंने जनता के पूछा है तो पूरी जनता पूरी ताकत से कह रही थी नहीं, यानी ये जो कांग्रेसी यहाँ पर माहौल बना रहे हैं, ये ज्यादातर रोना क्या रो रहे हैं कि अरे वो वहां महाराष्ट्र के चुनाव में धारा 370 का क्या लेना देना। तो धारा 370 का कितना लेना देना है ये सामने बैठी जनता बता रही है कि वो एक नहीं 5 बार उन्होंने पूछा और 5 बार उन्होंने दुगनी आवाज से जनता ने कहा कि नहीं। तो इसका मतलब कश्मीर के अंदर धारा 370 का जो मामला है वो महाराष्ट्र की जनता के हृदय को भी उतनी छूता है, वहां के आदमी को भी उतना ही उससे वो जुड़ा हुआ है। वो वहां पर अपने भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता उसको वो जोड़ कर देखता है, उसका वो प्रतीक बन गया है 370 का वहां से हटाया जाना। और ये जो कांग्रेसी वहां पे एक ही राग अलाप रहे क्योंकि उनको कुछ सूझ नहीं रहा, वो पाकिस्तान परस्ती पूरी तरह बेनकाब हो रही है। पाकिस्तान की गुलामी किस तरह से कांग्रेस वहां कश्मीर के अंदर कर रही है ये पूरा नंगा हो रहा है वो चरित्र। तो उस पर कांग्रेसी को तथ्यपूर्ण जवाब देने के बजाय वो आ रहे हैं उनके प्रवक्ता कि अरे यहाँ महाराष्ट्र के चुनाव में कश्मीर का क्या लेना देना, तो ये शायद भूल गए। अब जरा मैं दर्शकों को कुछ दूसरे संदर्भों में ले जाता हूं कि अभी अमेरिका का चुनाव अभी खत्म हुआ है और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को वहां राष्ट्रपति चुना गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन में जो उनके लोकल मुद्दे थे उसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, उन्होंने भारत का भी जिक्र किया और उन्होंने चीन का भी जिक्र किया, उन्होंने रूस का भी जिक्र किया, उन्होंने यूक्रेन का भी जिक्र किया। तो वहां की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, ना उसको मूर्ख बनाया जा सकता। वहां पर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम चुनाव तो अमेरिका के लड़ रहे हो, तुम यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात कर रहे हो, तुम इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की बात कर रहे हो, तुम बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हो, भारत की बात कर रहे हो, क्योंकि उस अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो उसके कई जगह संबंध होते हैं, उसके कई जगह उसका एक तरह से सीधा सीधा उसका रोल होता है वहां पर। और इस तरह से अमेरिका में जब वो लड़ रहे थे तो यानी कि कमला हैरिस ने भी कभी नहीं कहा जो उसके विपक्ष में लड़ रही थी। और यहाँ पे भारत का प्रधानमंत्री भारत के एक संवेदनशील जो सबसे संवेदनशील प्रदेश है वहां का जिक्र कर रहा है जहां पे कांग्रेस पूरी तरह पाकिस्तान परस्ती में लगी हुई है, पाकिस्तान की गुलामी में लगी हुई है। तो उसके बाद कांग्रेसी कह रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान का जिक्र मत करो, यहाँ पे कश्मीर का जिक्र मत करो, यहाँ धारा 370 का जिक्र मत करो। यानी इनका मुंह काला है क्योंकि आप प्रधानमंत्री मोदी केवल अगर जिक्र कर रहे होते तो एक बार आप कह देते, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जिक्र कर रहे हैं तो सामने बैठी जनता किस तरह से उनको जवाब दे रही है ये बता रहा है कि वहां के महाराष्ट्र के बच्चे के दिमाग में कश्मीर तो है ही है, कश्मीर भारत का ताज कहा जाता। हम लोग जब पढ़ते तो बताया जाता कश्मीर भारत का ताज है, जबकि वहां 370 लगा हुआ था। और ये कांग्रेसी उस ताज को काट के फेंक देना चाहते हैं, यानी अपने आप खुद तो इन्होंने मान ही लिया है, पाकिस्तान के चरणों में लेट गए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि पूरा देश लेट जाए, भारत का प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान के चरणों में लेट जाए और धारा 370 वहां वापस हो जाए और भारत का प्रधानमंत्री उस कश्मीर का कहीं जिक्र न करे। तो वो आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया तो कांग्रेस की देशद्रोह के जो उसकी कुकर्म है, जो करतूते हैं, उसकी दुम पर पैर रखा उन्होंने, एड़ी रख के रगड़ दी है। और कांग्रेसी बिलबिलाते घूम रहे क्योंकि उनको जवाब नहीं सूझ रहा, खुलेआम वो पाकिस्तान परस्ती कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसका एजेंडा चला रहे हैं वहां पे प्रस्ताव पास करके। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो सच था और कांग्रेसियों को उससे अपना पीछा छुड़ाने में बड़ी समस्या आ रही है। अभी जो इन्होंने बोया है महाराष्ट्र के अंदर, उस पर तो अभी हम लोग बात करते हैं कि कैसे इन्होंने केवल पाकिस्तान परस्ती कश्मीर में नहीं कर रहे, यह हिंदुस्तान के अंदर एक नया पाकिस्तान बनाने की एक और तैयारी है कि जैसे 1947 में यहाँ पे हिंसक खूनी संघर्ष हुआ था और पाकिस्तान बना था, वो भी इसके बाप दादे वो नेहरू गांधी उन्होंने बनाया था, और वही दूसरा पाकिस्तान बनाने की कैसे तैयारी कर रहे हैं उस पर अभी हम लोग आते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसका जिक्र पहले जरूरी है ताकि आप पहले पृष्ठभूमि समझ लें
कि कांग्रेस कोई महाराष्ट्र में नया काम नहीं कर रही है। कांग्रेस लगातार पाकिस्तान परस्ती कर रही है, हम लोग कल भी उसका जिक्र किए थे, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री मोदी भी उसी लाइन पे बोले हैं, तो बिल्कुल सटीक बोले हैं। और यहाँ पर जो पाकिस्तान परस्ती कर रहा है जो दल, उसको बेनकाब करना बहुत जरूरी था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र में 370 के आगे फिर कहां गए, जरा इसको भी समझने की जरूरत है कि उन्होंने क्यों ये बातें कही है। जरा सुनिए। आपसे बड़े समूह वाली आपकी जो पहचान बनी है, आपकी जो एक ताकत खड़ी हुई है, उसे बर्बाद करना चाहती है, छीनना चाहती है, तोड़ना चाहती है। आप याद रखिए, जब आप अलग अलग जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी, फिर कांग्रेस वाले आपका आरक्षण आपसे छीनेंगे। यही कोशिश नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक सबने की थी। अब वही काम, वही चालबाजी करके कांग्रेस के शहजादे देश की जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। उनका मकसद यही है, और इसलिए मैं देशवासियों को कहता हूं, समाज को तोड़ने वाली इनकी प्रवृत्तियों से सावधान रहना है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो हम एक रहेंगे तो ये बार बार बुलवाना, बार बार समझाना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं मनीष जी, प्रधानमंत्री तो बुलवा रहे हैं, लेकिन सामने जनता कितने उत्साह से, कितने जोश के साथ बोल रही है। तो यानी जो बात वो कह रहे हैं तो जनता के मर्म को छू रहे हैं, जनता को बात रास आ रही है, और उसको लग रहा है कि जो भारत का प्रधानमंत्री सामने मंच से कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है और उस पर हमको पालन करना है। तो आज जो प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो बात अभी कही, जो दूसरा वीडियो हम लोगों को दिखाया है, कि वो भी मनीष जी कितना सत्यता के करीब है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी महीन बात पकड़ी है और उसी पर वो कांग्रेस को निपटा रहे हैं। कि जरा गौर करिए कि अभी जब बात होती है तो ओबीसी समूह की बात होती है, कोई कहता 50% है, कोई कहता 52% है, यानी हिंदुस्तान की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा ओबीसी का है। और ये जो कह रहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, जरा ये बड़ी महीन चीज है, इसको बड़े ध्यान से समझिए। दर्शकों को कहूंगा कि राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्ती कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है कि अब वो कह रहा है कि अब हम इसकी जात करेंगे, अलग अलग जातों की बात करेंगे। तो ओबीसी के अंदर मनीष जी हजारों जातियां हैं। कोई कहता 30,000 जाति, कोई कहता 40,000 जाति है, इस तरह से उनकी गणना होती है। तो वो कह रहा है कि अब हम इनको 30-40 हजार जातियों में बांट देंगे। तो वो प्रधानमंत्री आगे बोलेंगे कि किसको किससे लड़ा देंगे, क्या करेंगे। तो ये 40,000 जातियों में जो 52% का एक समूह है ओबीसी समूह, उसको ये 52,000 जातियों में या 40,000 जातियों में ये क्यों बांटना चाहता है। ये अगर बड़ा इसको जात का प्यारा है तो ये कभी मुसलमानों की मीटिंग में क्यों नहीं कहता राहुल गांधी कि हम जरा तुम्हारी भी जात की बात करेंगे और तुम्हारी भी जात जो है तुमको जात में बांट के देखेंगे कि ये फलाना मुसलमान है, ढिमाका मुसलमान है। उनको केवल मुसलमान कहता है और मुसलमान भी उनको अल्पसंख्यक कहता है, माइनॉरिटी कहता है, उनकी जातों की बात कभी नहीं करता। लेकिन ओबीसी की अगर पहचान है कि ओबीसी 52% है इस देश के अंदर, एक ताकत है, आप चुनाव के अंदर उसको बहुत खुलकर देखते होंगे कि ये ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, या ओबीसी यहाँ निर्णायक हो जाते हैं। उनको वो 30-40 हजार जातियों में बांट देना चाहता है कि इनको बांट दो। तो वो एजेंडा कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के तो बाप दादों ने 70 साल तक कभी नहीं किया। 2011 में जब इन्होंने जातिगत जनगणना कराई तब भी इन्होंने वो बताया नहीं जब जनगणना का रिजल्ट आया। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों माँ बेटों का कोई यहाँ पे भविष्य नहीं है, ना कोई राजनीतिक भविष्य है, ना कोई सामाजिक इनका स्तर है, और ये केवल अपने एक विदेशी ताकतों के अपने एजेंडे को लागू करने में लगे हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ दो किसी तरह, उसके बाद भाग के चले जाएंगे, इटली चला जाएगा, कहीं इंग्लैंड चला जाएगा, कहाँ जाएगा भगवान जाने, वो उसका प्लान है कि यहाँ से छोड़कर इसको भागना है। तो ये जो सबसे बड़ा समूह है वो है ओबीसी। तो ओबीसी की जातियों को ये बांट देना चाहता है कि 30-40 हजार जातियों में बांट दो। और वही बात प्रधानमंत्री मोदी ने आज जनता के सामने कही और जनता उसको बड़े गंभीरता से सुन रही थी, समझ रही थी
कि हाँ ये बड़ी साजिश है, तो ये केवल राजनीति, जो राजनीतिक चश्मा लगा के इसको देख रहे हैं, ये राजनीतिक चश्मे से देखने वाली बात ही नहीं है। ये विदेशी चश्मा लगा के उसको तोड़ने पर जुटा हुआ है, और अपने उन विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए, उनका एजेंडा यहाँ लागू करने के लिए, खासकर पाकिस्तान। और मैं दर्शकों को कहूंगा कि अगर आपने ना देखा हो तो, क्योंकि मैं ऐसे एक नहीं, कम से कम 100 से ज्यादा डिबेट मैं पाकिस्तान की सुन चुका हूं पिछले 7-8 सालों के अंदर, जहां पर वो सीधे सीधे ये कहते हैं कि शूद्रों को अलग कर देंगे, पिछड़ों को अलग कर देंगे, उनको अलग अलग कर देंगे, और ब्राह्मणों को हम कत्ल कर देंगे। ये उनका एजेंडा है। तो वो शूद्रों को बांटने की बात कर रहे हैं, दलितों को बांटने की बात कर रहे हैं, और ब्राह्मणों को तो खैर कत्ल करने की बात करते हैं। और वो आज से नहीं, मैं 7-8 साल से लगातार उनका एजेंडा चलता है। तो उस पाकिस्तानी एजेंडे को अब ये हिंदुस्तान में उतार रहा है। अभी तक उनको कोई घर का भेदी नहीं मिला था, आस्तीन का सांप नहीं मिला था, जो हिंदुस्तान में इस तरह से नंगाई करके, इतनी नीचता और जलील होके इस तरह काम करे। अब वो खुलकर उस काम को कर रहा है राहुल गांधी, कि ओबीसी को बांटने पे आमादा हो गया है कि मैं किसी भी तरह में मैं इनको जात में बांट दूंगा। 30-40 हजार जात, 30-40 हजार जात का क्या करेगा मनीष जी? ये केवल उनके पहचान बता के तुम लोग अलग हो जाओ, फलाना फलाने से लड़ जाए, ढिमाका ढिमाके से लड़ जाए, ये इसका एक एजेंडा है। और उस खतरनाक एजेंडे की तरफ आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब इशारा किया जी। क्या खुलकर बताया कि खुलकर चेता बताया कि दिया ये है। भारत को कि भाई यदि नहीं चेते तो तुम्हारी अगली पीढ़ी इसको भुगत जाएगी। और प्रसन्नता की बात यह है मनीष जी की वो जो उन्होंने जो चेताया, तो जनता की समझ में आया। वो जनता का रिस्पांस दर्शकों ने अभी देखा होगा इस वीडियो के अंदर, कि कैसे हजारों की तादाद में, मेरे ख्याल से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उनके सुर में सुर न मिला रहा हो। तो ये कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से नंगा कर रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी, और इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद।